मैं 16 साल का हूँ। यह कहानी मेरे बारे में ज्यादा नहीं है, बल्कि मेरे माँ के बारे में है, जिनका नाम नीलू है। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वे एक अलग प्रकार की महिला है, जो सोशल मीडिया और दिखावटी दुनिया में डूबी रहती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया और वर्चुअल दुनिया में डूबे रहते हैं। मेरी माँ अपनी बाहरी दिखाव पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है और उन्हें वर्चुअल में अपनी इमेज और लोगों से प्रशंसा पाने में बहुत खुशी मिलती है। ऐसा लगता है कि उन्हें उनकी स्वाभिमान की मान्यता और महत्व उनके ऑनलाइन लोगों के लाइक्स कमेंट्स पर निर्भर होती है। वे घंटों आईनों के सामने खड़ी रहती है और अपने दिखावट को सुधारने में समय बिताती है। मुझे ये देखकर दुख होता है। क्या उनकी खुशी लोगों के कमेंट्स और लाइक्स को देखकर है? फॉलोअर्स कितने बढ़ रहे हैं इस पर निर्भर करती है। मैं उतना ज्यादा सोशल मीडिया एडिक्ट नहीं हूँ। मुझे अपने दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद है, अपने हॉबीज को खोजना पसंद है। सोशल मीडिया सिर्फ उनसे जुड़े रहने का एक जरिया है, जबकि दूसरे लोग अपने दिन की शुरुआत गर्म चाय और कॉफी से करते हैं। मेरी माँ अपने दिन की शुरुआत एक पोस्ट से करती है, जिसमें उन्होंने अपने 10,000 फॉलोअर्स को गुड मॉर्निंग विश करती है। मुझे कभी समझ नहीं आया कि उन लोगों ने उन्हें फॉलो क्यों किया है। जब मैं सुबह उठता हूँ तब तक मेरी माँ अपनी ड्रेसिंग टेबल पर होती है, अपना मेकअप क्लिक करके सबसे परफेक्ट सेल्फी क्लिक करने के लिए। मुझे पता था कि वो अपने चेहरे पर पूरा मेकअप लगा के सुबह नहीं उठती। इंटरनेट पर सभी जानते हैं कि वो ऐसा नहीं करती, फिर भी वो नेचुरल नो फिल्टर ऐसे हैशटैग लगाकर सेल्फी अपलोड करती थी। पोस्ट के बाद वो एक सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग में चल रहे जूस को बनाती है और अपना ब्लॉग स्टार्ट करती है। वो बहुत सारी बातें करती है, जैसे कि उसका कितना अद्भुत और स्वादिष्ट जूस है, इसमें कितने हेल्दी इंग्रेडिएंट्स और विटामिन होते हैं। फिर वो अपने लैपटॉप को सेट करती है, एक योगा मैट फैलाती है, फिर वो अपने शरीर को अजीबोगरीब तरीकों से ट्विस्ट करती है। जो मैंने कोशिश की होती तो मेरी हड्डियां टूट जाती। वो एक ऑनलाइन योगा सेंटर से जुड़ी थी, जहां उसके योगा को रिकॉर्ड किया जाता था, बाद में उसे पोस्ट किया जाता था सोशल मीडिया पर। मुझे स्ट्रिक्टली बोला गया था, जब वो अपने ब्लॉग को स्टार्ट करे योगा सेशंस पे या लाइव आए सोशल मीडिया पे, तो मैं उसकी तस्वीरों में ना आऊं या कोई आवाज ना करो बैकग्राउंड में। वो एक मेकअप स्टोर में भी काम करती थी, जहां उसके ब्लॉग को अपने उन प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने के लिए यूज किया जाता था। धीरे धीरे सोशल मीडिया मेरी माँ के जीवन का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया था। वो अपने फॉलोअर्स की सलाह के बिना कोई डिसीजंस नहीं लेती थी। ऐसा लगता था कि इंटरनेट उसके लिए डिसीजंस लेता है और वो सिर्फ एक रिपोर्ट है जो ट्रेंड और लोगों के ओपिनियंस को फॉलो कर रहा है। मेरी माँ नीलू के बारे में सब कुछ परफेक्ट था, बस एक बात थी जो परफेक्ट नहीं था, वो थे उनके बाल। लोग अक्सर इसके बारे में कमेंट करते हैं कि ये बाल में साइन नहीं है, ये बाल घने नहीं है, और भी बहुत कुछ, जिससे उन्हें इंसल्ट फील होता था। इसका मेरी माँ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता था। वो पूरे दिन कोशिश में लगा रहती थी कि उनके बालों में परफेक्ट साइन दिखे। कई बार तो घंटों शैम्पू करती थी, कंडीशनर लगाती थी, जेल लगाती थी, ब्लो ड्राई करती थी, सीधा करती थी, कर्ल करती थी। मैं भी अपने बालों को इतना समय नहीं देता। मुझे बस एक ब्रश और 5 मिनट की जरूरत पड़ती है उन्हें तैयार करने के लिए। एक दिन उन्हें महंगे बालों का एक ट्रीटमेंट के लिए विज्ञापन मिला, जो उनके बालों को इंस्टाग्राम परफेक्ट बनाने की बात कर रहा था। मेरे पिता रोशन एक प्रैक्टिकल आदमी थे, जो रियलिटी पे जीना जानते थे। अक्सर उन्हें कहते सुनता कि सोशल मीडिया और इंटरनेट लोगों को रियलिटी से दूर करने के लिए आया है। उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि बालों का ट्रीटमेंट जो नीलू के लिए पैसों की बर्बादी है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रोशन के चमकदार और घने बाल थे,
देखिए, उन्होंने कभी सोशल मीडिया पे इसे दिखाने का मतलब नहीं समझा, उन्हें जरूरत नहीं पड़ी। नीलू अक्सर मेरे और रोशन के बालों से जलती थी, कहती थी वे परफेक्ट हैं और उन्हें भी ऐसे बाल चाहिए। जब नीलू ने अपने बालों के ट्रीटमेंट के लिए पैसे मांगे तो रोशन ने इनकार कर दिया। मेरे माता पिता के बीच झगड़ा और बहस होते रहता। मुझे इसके बीच नहीं फंसना था, लेकिन मुझे ये मालूम था कि ये अच्छा नहीं होने वाला है। मैं अक्सर अपने क्लासमेट और दोस्त के साथ समय बिताता। हम दोस्तों के साथ उसके घर में घूमने जाते, क्योंकि मुझे ये शर्मिंदगी महसूस होती थी कि अगर मेरे दोस्त मेरे घर आए, मेरे माता पिता के झगड़े को देखना पड़े तो ये अच्छी बात नहीं लगेगी। उसने रोशन से तलाक लेने का फैसला किया। यह न्यूज़ ने मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं किया, हालांकि ये मुझे उदास कर दिया। मेरी माँ अपने परिवार के मुकाबले अपने दिखावटी जीवन को इम्पोर्टेंस दे रही थी कि मेरे पिता को मेरा कस्टडी मिलेगा और मैं उनके साथ खुश रहूंगा, लेकिन चीजें प्लान के अनुसार नहीं चली। मेरी माँ ने मेरे पिता के बारे में झूठे दावे बनाकर मेरी कस्टडी का रिक्वेस्ट किया, कहते हुए कि वो मासूम रूप से अत्याचारी हैं। ये एक चौंकाने वाला घटना था, क्योंकि मेरी माँ को मेरे बारे में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था। मुझे खुशी हुई कि वे तलाक लेना चाहते थे। मुझे समझ आया कि यह सब इसके मास्टर प्लान का हिस्सा था। जज ने नीलू के दावों को स्वीकार कर लिया और मेरा कस्टडी का दायित्व मेरी माँ के हाथों में दे दिया। जैसे नीलू को डिवोर्स मिला, उन्होंने उस स्पा में अपॉइंटमेंट बुक कराया, जिसने वो विज्ञापन का पोस्ट डाला था महंगे हेयर ट्रीटमेंट करवाने के लिए। जब नीलू अपने बालों के ट्रीटमेंट से लौटी तो मुझे उसके बालों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन ना दिखा। स्पा करने वाले उन्होंने बताया था कि ये उनके बालों को नुकसान भी पहुंचा सकता है, लेकिन नीलू ने इसे नजरअंदाज कर दिया। मेरे दिमाग में मुझे ये मालूम था कि उसके बालों में अंदर क्षति होगी और उन्हें फिर तड़पना पड़ेगा। थोड़े दिन बाद मैं अपनी माँ में एक परिवर्तन देखा। वो पहले की तुलना में अपने सोशल मीडिया में अधिक ध्यान देने लगी और अपनी दिखावट पर ज्यादा ध्यान देने लगी। वो मेंटेनेंस के पैसों से अपने लिए महंगे सजावट खरीदने में व्यस्त रहती, जिन्हें वो अपनी पोस्ट में दिखा सके। वो अब अधिक लाइक्स प्राप्त कर रही थी। कुछ महीनों के अंदर ही नए फॉलोअर्स भी आने लगे। मैं वास्तव में ये विश्वास नहीं कर सकता था कि लोग वाकई ऐसी चीजें पसंद करते हैं। लेकिन नीलू के लिए सब कुछ बहुत अच्छा नहीं था। उसने अपने बालों की कमजोरी को देखा। बाल के धब्बे हर जगह थे, इतना कि ऐसा लगता था हमारे पास एक लंबे बालों वाला कोई पालतू जानवर है जिसका बहुत बाल झड़ता है। नीलू को तो तब टेंशन हुई जब उसने देखा उसके बाल गुच्छे में झड़ने लगे। उन्हें यह मालूम था कि अगर वो एक विशेषज्ञ डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करेगी तो वो जल्दी ही गंजी हो जाएगी और वो अपने सभी फॉलोअर्स खो देगी। वही फॉलोअर जिन्हें प्राप्त करने के लिए उसने कठिन से कठिन और बहुत पैसे खर्च कर दिए। वो तेजी से भागी और उस डॉक्टर के पास एक अपॉइंटमेंट बुक किया जिससे वो बहुत अच्छी तरह से परिचित थी। यही डॉक्टर था जिन्होंने वो जूस पीने का सुझाव दिया था, लेकिन उन्होंने इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी बताया था। लेकिन नीलू सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखने में अंधी हो गई थी। नीलू डॉक्टर के वेटिंग रूम में बैठी थी। वो लज्जित दिख रही थी। मौजूदा अन्य रोगियों ने उन्हें देख रहे थे, उन्हें घूर रहे थे, उन्हें अजीब नजरों से देखा जा रहा था। जब उन्हें डॉक्टर के पास बुलाया गया तो डॉक्टर के पास इस साइड इफेक्ट्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं था, जिसके कारण नील बेबस हो गई और उसे जानबूझकर इस जोखिम को लिया था, जिसकी वजह से रोशन ने भी ट्रीटमेंट के भुगतान के लिए इनकार कर दिया। इससे वो बहुत चिंतित हो गई। वो मुझसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी, जैसे मैं ही उसके बाल खराब होने का कारण हूँ। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अपनी ही बेटी का बाल बहुत खूबसूरत है, चमकदार है, जबकि उसने सही दिखने के लिए पैसे खर्च किया है, लेकिन उसकी कोशिश में वो असफल रही। उसके बाल झड़ने के कारण सोशल मीडिया पर वो पोस्ट नहीं कर पा रही और धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स भी कम हो रहे थे। अक्सर नीलू डिनर के लिए बाहर जाती थी और मैं घर पर अकेला भूखा रह जाता था। हम उस
घर में रह रहे थे जो नीलू को तलाक के बाद रोशन से एलिमोनी के रूप में मिला था। नीलू ने अपने सभी एलिमोनी और चाइल्ड केयर के पैसों से महंगे मेकअप में खर्च कर दिया, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया वो रोशन से एक छोटी सी राशि मांगेगी जो विक के लिए होगी। वो मेरे प्रति अपना कर्तव्य पूरा करते हुए चाइल्ड केयर फंड दे रहे थे। नीलू ने रोशन से अतिरिक्त पैसे मांगने की कोशिश की, दावा करते हुए कि यह महंगी चीजों के लिए नहीं है बल्कि एक विक के लिए है, लेकिन रोशन ने उसकी दिखावटी दिलचस्पी में हिस्सा नहीं लेने का निर्णय लिया और उन्हें इनकार कर दिया। उसने पहले ही बहुत कुछ एलिमोनी में दे रखा था। उन्हें यह जानते हुए कि सब कुछ मेरी माँ दिखावटी देखभाल में जा रहा है और मेरे लिए नहीं, वो और एक पैसा नहीं खर्च करना चाह रहे थे। एक दिन माँ मेरे पास आई, मुझे पिज्जा और चिप्स के लिए पूछा। मुझे अनुभव हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। वो मेरे पास बैठी और सबसे मीठी और फेक आवाज में मेरे से बात करने लगी। मैंने उनसे पूछा कि उन्हें क्या चाहिए, तो उसने मुझसे कहा अपने पिता से बात करके उसको चाइल्ड केयर फंड को बढ़ाने के बारे में कहा, क्योंकि वो मेरे देखभाल के लिए पर्याप्त नहीं है। उसने कहा कि इससे मुझ पर खर्च करेगी, मुझे वो लैपटॉप मिलेगा जिसकी मैं मांग बहुत दिन से कर रहा था। मैंने उनसे सच्चाई पूछी तो उन्होंने कहा ये एक विक के लिए पैसा ज्यादा मांग रही है। वो और अधिक बातचीत में मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने डिसीजंस पर अड़ा रहा। उसने गुस्से में एक शब्द भी नहीं बोला और वहां से उठकर चली गई। वो मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने नहीं देती थी, इसलिए मुझे उन्हें आमंत्रित करना पड़ता था। मैं 18 साल की उम्र में होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और अपनी माँ को अकेला छोड़ दूंगा, जो केवल उसकी बाहरी दिखावट इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ रहेगी। मेरे पास राहुल और मेरे अन्य दोस्त हैं जिन पर मैं भरोसा करता हूँ। मैंने राहुल को अपने घर बुलाया था ताकि हम और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर फिल्म देख सके। मैंने पॉपकॉर्न खरीदा, हम सब तैयार थे। नीलू कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैं उन्हें बहुत कम देखता हूँ, खासकर उस दिनों के बाद। उसने मुझसे कहा था कि मैं अपने पिता से अधिक चाइल्ड केयर फंड मांगने के लिए कहूँ, इसलिए वो मेरे दोस्तों के सामने भी नहीं आई। कमरे में छिप कर रही। फिल्म चल रही थी जब मैं राहुल के साथ बातें कर रहा था। मेरे कुछ दोस्त लाइव स्ट्रीम भी कर रहे थे, सोशल मीडिया पे लाइव थे और हम सभी फिल्म के बारे में चर्चा कर रहे थे। राहुल ने कहा कि मेरे बाल उसके बालों से बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मैंने कहा मैंने अपनी ज्यादातर पर्सनालिटी पिता से मिली है, खासकर बाल। मेरे पिता के बाल मुझसे ज्यादा बेहतर और चमकदार हैं। मुझे पता नहीं था कि नीलू हमारी बात सुन रही थी। नीलू गुस्से से आई। वो चिल्लाती रही कि उसके बाल ही सबसे बेहतर है पूरे परिवार में। मैं बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहा था अपने दोस्तों के सामने। दोस्तों ने घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। वे देखते रहे जब तक मेरी माँ अपने कमरे में गई और वहां से ट्रिमर लेके वापस आई। मेरे बालों को काटने लगी। मैं चिल्लाता रहा और उन्हें दूर करने की कोशिश करता रहा। मेरे दोस्त वीडियो बना रहे हैं। जब वो सेटिस्फाई हो गई, वो अपने कमरे में चली गई। मैं वहीं बैठा रो रहा था। कुछ समय तक वहीं बैठा रहा। मेरे दोस्त ने लाइव स्ट्रीम को खत्म किया और मेरे पास आकर मुझे हौसला दिया। उन्होंने कहा मैं अपनी माँ के खिलाफ उन वीडियो को उपयोग करके जस्टिस मांग सकता हूँ। राहुल ने सभी कुछ घर जाने का संकेत दिया और मुझे अकेला छोड़ दिया। राहुल और मेरे दोस्त चले गए। मुझे चीखने और रोने का मन हुआ। मुझे माँ के दरवाजों को ठोकने का मन हुआ। मुझे उस ट्रिमर को ले जाकर उनके बाल को काटने का मन हुआ। यह सब मैं महसूस कर रहा था। मुझे सपोर्ट की जरूरत थी और मुझे केवल एक जगह का ख्याल आ रहा था। मैं पिता के पास गया। जब उन्होंने मुझे देखा, मेरे सिर पर हुए हादसे को देखा, उन्हें पता चल गया कि नीलू ने कुछ भयानक किया है। मैंने उनके पास जाके बैठा और रोता रहा। वो मुझे चुप कराने की कोशिश करते रहे। अंततः मैं रोते रोते गहरी नींद में चला गया। मैं जगा, उठा और अपने पिता का नोट मिला जिसमें लिखा था कि वो वापस जल्द ही आएंगे। जो हुआ उस पर चर्चा भी करेंगे। मैंने आईने में अपने बाल को देखा और उन्हें सुधार करने की कोशिश की।
ताकि मैं खुद को प्रेजेंट कर सकूं। पापा काम के बाद मेरे पास आए और उन्हें सब कुछ बता दिया। एक्सप्लेन किया कि नीलू झगड़े में मेरे बाल काट दिए। जब मैं घटना को पूरा एक्सप्लेन कर दिया, उन्होंने बच्चा संरक्षण सेवाओं से संपर्क किया। वो एक दिन कम समय में आ गए तो हमारे दोनों का बयान दिया। उन्होंने सलाह दी मेरे मामले को उचित तरह से सुलझाने तक मैं अपने पिता के पास रहूं। रोशन न्यायालय गए और चाइल्ड कस्टडी का दावा किया। हमने एक वकील को हायर किया और हमने उन्हें सब कुछ बता दिया जो हुआ था। वो हमसे उस रिकॉर्डिंग की मांग करने लगे जो मेरे दोस्तों ने रिकॉर्ड किया था। मैंने राहुल को बुलाया, उसको सारी बात बताई। उसने कहा वो मेरे लिए रिकॉर्डिंग शेयर करेगा और कोर्ट की तारीख पर नीलू उनके अस्वाभाविक व्यवहार के खिलाफ न्यायालय में बयान भी देगा। सुनवाई हुई और नीलू को पेश किया गया। हमारे वकील ने सीपीएस, मेरे पिता, राहुल और नीलू के करीबी को बुलाया कि उन्होंने उनके खिलाफ गवाही दी। रिकॉर्डिंग्स को मेन सबूत के रूप में देखा गया। नीलू और उनके वकील के पास कोई खास सबूत नहीं था। हमारे वकील ने यह भी कहा कि नीलू ने पिछली सुनवाई में जज को धोखा देकर झूठ दावा किया था। मुझसे झूठ बोलकर पिता से बच्चा समर्थन मांगने का आग्रह किया था, वो भी प्रस्तुत किया गया। मैंने गवाही दी कि मेरे लिए जो फंड मनी आता था, नीलू वो महंगे कपड़ों में खर्च करती थी, रेस्टोरेंट पे जाती थी और मैं भूख में तड़पता था घर पे। उसके व्यवहार का नीलू के पास कोई जवाब नहीं था और इसलिए उसके वकील बैठ गए। जज ने अपना निर्णय लिया और हमारे पक्ष में फैसला आया। नीलू को ओल्ड एज होम में सेवा करने का 1 साल की सजा सुनाई और उन्हें आलमोनी के रूप में पिता से प्राप्त हुआ घर वापस करना पड़ा। मुझे बहुत खुशी हुई जब मेरे पिता ने न्याय प्राप्त किया जो हमें मिलना चाहिए था। रोशन सोशल मीडिया की पावर का इस्तेमाल करके नीलू के खिलाफ आवाज उठाई। उनके पास नीलू के गंजे माथे की तस्वीर थी। हालांकि रोशन यहाँ भी नहीं रुके। उन्होंने एक लंबा सा पोस्ट लिखा जिसमें कहा गया था कि मेरी माँ ने अपने परिवार से ज्यादा सोशल मीडिया को इम्पोर्टेंस दिया और उन्हें अपने बेटे से जलने लगी थी, तो उन्होंने मेरे बालों को नष्ट कर दिया। नीलू की फॉलोइंग काउंट कम होता गया, यह हर दिन कम होता रहा, जबकि रोशन का पोस्ट पॉपुलर और ट्रेंडिंग पे चला गया। खबर जल्द ही नीलू के ऑफिस तक पहुंची और उन्हें नौकरी से निकाल दिया। मुझे उम्मीद है किसी दिन वो अपनी गलतियों को समझेगी और अपना रास्ता बदलेगी। फिर मैं उसके माफी को भी स्वीकार करूंगा। फिर मैं अपने माँ से एक नेचुरल बॉन्डिंग बना पाऊंगा। उसकी एक गंभीर सोशल मीडिया की लत थी और अब केवल ट्रीटमेंट ही उसका उपाय कर सकती थी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।